नमस्कार छात्रों, मैं मोहम्मद नवीस सर, फौजदार कनिष्ठ महाविद्यालय बहूर, तालुका महाड़, ज़िला रायगढ़, मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवीस सर संग हिंदी सीखे में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 11वीं कक्षा का दूसरा पाठ देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है लघु कथाएं। इसमें 2 लघु कथाएं यानी छोटी कथाएं दी गई है। एक है उषा की दीपावली और आ है मुस्कुराती चोट। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। लघु कथाएं। इसकी लेखिका है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। लेखक परिचय देख लेते हैं। संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1992 को मंडला मध्य प्रदेश में हुआ। आपने एमए इतिहास, हिंदी, बीएड तथा पत्रकारिता की उपाधियां प्राप्त की। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान आपकी लेखनी के विषय है। आपकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, तो वहीं दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी है। प्रमुख कृतियां: बहके बसंत तुम, गहते ग्लेशियर कहानी संग्रह, दबे पाओ प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरहन उपन्यास, फागुन का मन ललित निबंध संग्रह, नीली पत्तियों की शायराना हरारत, यात्रा संस्मरण आदि। विद्या परिचय। लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विद्या है। ये गद्य की ऐसी विद्या है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार हैं। पाठ परिचय। उषा की दीपावली लघु कथा अनाज की बर्बादी और बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों का जागृत कराती है। एक और थालियां भर भर कर झूठन छोड़ने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कोर को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं। मुस्कुराती चोट लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न करने की विवशता तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हौसला देती, आशावाद को बढ़ाती, सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा है। तो चलिए पहली लघु कथा देखते हैं हम, उषा की दीपावली। बड़ी अच्छी लघु कथा है। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था, मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी। ये सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। आटे के दीपक
कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड फटाकों के कचरों से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डाल अपनी जेब में रख रहा था। कृषिकार्य बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? उषा ने पूछा। घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना, बबन ने खीसे निपोरी। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। वह दौड़ती हुई घर आई, जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियां उतर गई। अब वे थी और बबन की कांपती हथेलियां पर पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवानों की थैली देख बबन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। ये पहली लघु कथा थी, उषा की दीपावली। अब हम दूसरी लघु कथा देखते हैं, मुस्कुराती चोट। घर में बाबा बीमार थे। उनकी दवाई, राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ 4 घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तोलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। स्कूल नहीं जाता तो अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नजर जमाए कहा। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा, उससे अपशब्द सहे नहीं गए। स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। माँ, इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएंगी, वे इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में दे देंगे और ये रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे भी ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा। इनके बस का नहीं है पढ़ना। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वे रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तोल किनारे रखी। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर खुजा झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा, पर बबलू टस से मस न हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वे झल्ला उठा। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? रुपए खर्च हो गए सेठ। क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वे मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वे घर की ओर लौट पड़ा।
घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे सुबह कहे हुए ही अपने शब्द अपशब्द याद आ गए और वो अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो आया। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च वही उठाएंगी। बबलू की खुशी का ठिकाना न था। फैसला लघु कथा संग्रह से। इसका शब्द अर्थ और स्वाध्याय आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे लिख लीजिए। धन्यवाद।